स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ में। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, अब अपने माइक को करेंगे ऑफ। अब हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन। यस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड आई होप कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बताना है इससे क्या है। पहले आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा सा लेवल सा बढ़ाएंगे। इफ सीपी इज इक्वल टू, सर इसके लिए बोल दोगे आप? बिल्कुल बेटा। देन फाइंड द प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट। देन फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा एक बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से करके मुझे बताना है। ऑप्शन आपके पास ये है, यू आर करेक्ट। ठीक है, जल्दी से देखिए, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी नो व्हेन SP is greater than CP, it means it is a profit. Yesterday we have discussed. Now, if your CP is less than SP, it means you are lost. So you can see here, sir, this is the cost price is 9.5 rupees and selling price is 11.4 rupees. Which one greater, 9 or 11? 11. It means 11. SP is greater than CP. सिंपल सा आपके पास ये आ गया, इसका मतलब है कि SP ग्रेटर है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। मैंने कल डिस्कस किया था प्रॉफिट के बारे में अच्छे से, आपको एग्जांपल, आपको शॉपकीपर भी बनाया था मैंने, है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP कर दीजिए। वैल्यू आपको गिवन है, SP इज इक्वल टू 11.40 माइनस CP इज इक्वल टू 9.50। अच्छा, वो अलग की बात है कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं आता, कि सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टफ टास्क है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो टफ टास्क है। अगर यहाँ आपने गलती कर दिया तो गलती हो सकती है। कौन कौन मान रहा है कि हाँ ये टफ टास्क है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वेरी गुड। तो ये तीन लोगों ने मान लिया है। तो अगर टफ टास्क है तो आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो एंड स्टडी क्लास वंस अगेन। अगर नहीं तो फिर यहाँ देखिए, मैं 1.50 को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 में 0, 4 माइनस 5 तो होगा नहीं, टेक 1 कैरी एंड इट बिकम 14, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 एंड यहाँ पर ये कैरी दे देगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, सो दैट एक कैरी और लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, तो आपका 1.90 आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो काफ़ी लोगों ने सही किया था आंसर, है ना, और कुछ लोग तो क्वेश्चन आपके पास होगा तो वहाँ से कुछ लोग दे दिए होंगे जो कि गलत है, आपको ट्राई करना चाहिए। तो ये आपका फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और, बेसिक सा क्वेश्चन लॉस का करेंगे। एक क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं बताऊंगा सिर्फ, यस सर आपके आवाज सही से नहीं आ रही है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अपना नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास है क्वेश्चन और मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन A B C and D। ठीक है, मैं करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे हम विच वन इज ग्रेटर, CP और SP। तो आपको क्या दिखेगा, CP इज ग्रेटर देन SP। क्या है, CP इज ग्रेटर देन SP। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सर इट इज लॉस। सर लॉस। इट इज लॉस। ओके वेरी गुड। चलिए, लॉस बताया तो सब लोग एग्री हैं, हैंड रेज कर ले एग्री हो तो। ठीक है, सब लोग एग्री हैं, 11 12 14 से ओके ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। ऑल राइट, चलिए मैं भी एग्री हो गया कि लॉस है। तो लॉस में क्या होगा, CP माइनस SP होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। वैल्यू को पुटअप कर रहा हूं मैं, 11.5 है आपका, माइनस SP क्या है, 6.05 है। ठीक है,
अब मैं करूंगा इसको सिस्टमेटिक मैनर से यहाँ पे, जैसे आपको बच्चों वाला जो होता है ना, बिल्कुल आप क्लास LKG में सिखाते हैं कि आप कैसे करोगे, ऐसे लिखना है। ओके, फिर क्या माइनस करना है, 6.05 माइनस करना है। अब पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना है हमेशा। इधर नंबर क्या हो गया, एक डिजिट ज्यादा हो गया है, यहाँ पे नहीं है तो आप 0 ले लीजिए। अब आपके पास इक्वल नंबर हो गया, अब इसे माइनस कर दीजिए। 0 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, 1 कैरी, इट विल बिकम 10, 10 माइनस 5, 5। यहाँ एक कैरी दे दिया, यहाँ 4 आया, 4 माइनस 0 4 ही होगा। ओके, पॉइंट आपके सामने। 1 में से 6 नहीं माइनस होगा, 1 कैरी 11, 11 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 5, 5.45, 5.45 आपका आ गया, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, यही मैं आपको बोला था ना। तो डी वाले क्या करेंगे, आज आप जाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखने, अपने बुक में वापस की दुनिया में जाएंगे। क्लास फर्स्ट और सेकंड के क्लास में जाने का मतलब है टाइम पीरियड नहीं चल रहा है कि आप किसी भी टाइम में पहुंच जाओगे, पास्ट में फ्यूचर में, है ना। यू आर नॉट अ गॉड। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड के बुक को निकालना है और उसे रिवाइज करना है, डेसिमल वाला। नोट कीजिए डी वाले, ऑप्शन डी वाले जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, 11.5 को वेदांश ने बोला सर कैसे माइनस किया। अगर किसी भी नंबर को माइनस करना है, वो भी पॉइंट में है, तो पॉइंट को पॉइंट के बिल्कुल सामने रखना है मुझे। इसके बाद 6 है, इसके बाद 05 है। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, तो यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो माइनस किससे करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ 0 कंसिडर करना है। अब तो कर लोगे ना आप। ओके सर। तो फिर आप क्या करोगे, कैरी लेके जब करोगे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 हो गया, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, है ना, 5.45 आ गया। तो ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट है। मैं इरेज कर रहा हूँ, ऑप्शन डी वाले जल्दी से सोल्यूशन नोट कर लें। चलिए ठीक है, अभी ये था जनरल क्वेश्चन, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। फाइंड प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है, आपको डिफाइन करना है कि प्रॉफिट है या फिर लॉस है। फाइंड प्रॉफिट और लॉस इफ योर CP is 107.8 and SP is mark as SP is 97.06। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ ऑप्शन। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ योर CP is 107.8 and SP is 97.06। ना यहाँ पे आपको देख को मिलेगा, आपके देखते ही मिल जाएगा कि योर CP is ग्रेटर देन SP। जब आपका CP ग्रेटर हो जाएगा SP से, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, लॉस है ना। तो आप बता दोगे कि इट इज अ लॉस। लॉस का फार्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, वेरी सिंपल। अब आप वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, अगेन सेम क्वेश्चन, 107.8 माइनस 97.06, अगेन आपके पास वही सिंपल सा फार्मूला, बच्चों वाला खेल, 90 पॉइंट के सामने पॉइंट, उसके बाद फिर 06, उसके बाद फिर 97। ठीक है, 97, यहाँ पे कोई नहीं है, एक 0 ले लीजिए, माइनस कीजिए, 10 माइनस 4 6 4 हो जाएगा, 7 यहाँ पे आएगा, 0.770 हो गया, 10 माइनस 19 10.74। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बी केयरफुल, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। आप भी अगर पानी पीना चाहते हो पी लीजिए, मैंने तो पी लिया। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज योर एक्चुअल CP। कल हम बात कर रहे थे, किसी ने बोला सर 100 रुपीज में लाएंगे, उसे हम 70 रुपीज में सेल कर देंगे,
और हमारे क्या पास कस्टमर ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। यही बात हुई थी ना कल, मैंने आपको बताया था कैसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा लॉस में जाएंगे। हाँ, तो देखिए अभी आपका एक्चुअल प्राइस नहीं बात हुई थी कल कि एक्चुअल प्राइस होता क्या है। आपने सपोज कीजिए, अगेन यू कैन एज्यूम दैट यू आर अ शॉपकीपर एंड यू आर गोइंग टू बाई समथिंग, है ना, यू आर गोइंग टू बाई समथिंग। तो क्या हुआ, आपने लाया कितने में, सीपी क्या हो गया आपका 50 रुपीज में लाया, ठीक है, 50 रुपीज में लाया। फॉर एग्जाम्पल क्या लाया आपने, बाईसाइकिल लाया, बाईसाइकिल चलाने के लिए। हाँ, तो आपने लाया 15,000 में बाईसाइकिल, आपने कुछ दिन से यूज किया, है ना। अब क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आ गया, आपको टायर और ट्यूब जो भी है उसको चेंज कराना पड़ गया। आपको क्या हुआ, एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगा, तो सपोज कीजिए 500 में आपने क्या किया, थोड़ा सा उसने कुछ मेंटेनेंस कराया, 500 का मेंटेनेंस कराया। नाउ मेंटेनेंस कराया, और भी कुछ हो सकता है, बाद में आपने कुछ उसमें डेकोरेशन भी करा दिया कि चलो भाई मेरी बाईसाइकिल है, मैं इसमें हॉर्न लगा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक हॉर्न, बैटरी से जब मैं बेल नहीं बजाऊंगा हॉर्न लगा दे रहा हूँ, है ना, आता है ना आपके बाईसाइकिल में आता है, ऐसे कुछ लगा रहता है म्यूजिक टाइप का, या बटन आपने दिया तो हॉर्न बजने लगता है बाइक की तरह। तो आपने सोचा कि नहीं पापा से रो के बढ़िया से कि हॉर्न मेरे को नहीं चाहिए, तो आपने ये लगवा लिया, इसका भी तो कुछ कॉस्ट हुआ, आपने इसमें भी तो कुछ स्पेंड किया। सपोज कीजिए आपका 100 रुपीज का है, अब आपने बाईसाइकिल लाया 15,000 का, उसके बाद आपने क्या किया, 500 का उसको मेंटेनेंस कराया, कुछ डिफेक्ट था उसको ठीक कराया, 100 रुपीज में कुछ डेकोरेशन कराया बाईसाइकिल में, कुछ लगा दिया, तो आपने कुल टोटल अमाउंट कितना खर्च किया। You can assume that 15,000 plus 500 plus 100, तो आपका क्या हो गया टोटल, इसको भी ऐड करेंगे 500 को भी 100 को भी ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 15,600. तो ये आपका हो गया टोटल एक्चुअल सीपी। ये तो सीपी था, इतना तो आप लाए थे खरीद कर शॉप से, इतना आपने किया उसको अलग से, है ना, मेंटेनेंस प्लस डेकोरेशन। सो योर एक्चुअल सीपी इज 15,600। अब ये 15,000 नहीं रह गया, अब इसमें 600 एक्स्ट्रा आ गया। अगर आप इसे बेचोगे ना, अगर आपको प्रॉफिट पाना है तो आप क्या करोगे, ये सीपी मानोगे। अब ये सीपी आपके लिए एक्चुअल सीपी हो गया, मतलब वास्तव में एक्चुअल सीपी क्या होगा आपका, ये सीपी मैं लिख दिया है पे एक्चुअल सीपी। एक्चुअल सीपी ये हो गया। अब जब भी आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, इसके बेस पे करोगे, प्रॉफिट निकालना है लॉस निकालना है। ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो आपने कुछ खरीदा है, आपने उससे कुछ एक्स्ट्रा खर्च किया है, तो उसको भी ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ये एक्चुअल सीपी। डोंट फॉरगेट द नेम ऑफ एक्चुअल सीपी। ओके, नाउ after that whenever you are going to sell it, you will sell it more than 15,600 to gain the profit from that article. All right, now सौम्या सिंह माइक आप नहीं बंद कर पाओगे, माइक को ऑफ रखिए, पहले ध्यान से सुनिए। आपको टाइम मिलेगा, you will also get a time to speak and to tell your answer in the poll. So this is your actual CP. I am going to sell it to gain the profit. You are going to sell it to your friend. You will say that I am going to sell my bicycle for 16,000. बीच से मत बोलिए, सुनिए पहले ध्यान से। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आप क्या करोगे, देखोगे विच वन इज ग्रेटर, सीपी एक्चुअल सीपी और एसपी। तो आपको दिखेगा कि एसपी इज ग्रेटर, इट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट। अब आप इसको भूल जाइए कि आपने सीपी क्या था। अब इसमें करेंगे माइनस एसपी माइनस सीपी, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका। तो आपको मिलेगा कि सर 600 आई हैव गेन्ड, नहीं अभी मैं कर रहा हूँ सॉरी, हाँ, तो ये आपका 16,000 हो गया माइनस 15,600, तो आपका आएगा 400। दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, इतना। इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब आप उसका पोल आंसर पोल में देंगे। समझ में आ गया, कोई ऐसा तो है जिसको समझ में नहीं आया, यू कैन रेज योर हैंड। नो उसमें कुछ लिखने के लिए नहीं था,
आपको बस समझने के लिए था कि वो एक्चुअल सीपी क्या होता है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ तो वहां से लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन लिखिए, राम परचेस अ फ्लैट, एक फ्लैट उन्होंने खरीदा, ठीक है, फॉर 8,54,000 समथिंग है यहाँ, चलिए 54,000 रुपीज RS। he spent rupees 30,000 on its repair and whitewashing, रिपेयर एंड व्हाइट वॉशिंग, चलिए ठीक है, रिपेयर में आ गया, एंड देन सोल्ड इट फॉर रुपीज 8,40,000। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, फाइंड his profit or loss. Okay, it means you can indicate me that I have done. वही चीज मैं क्लास में हर मिनट बोलता हूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऑफलाइन में होते ना आप लोग, इतना मैं मारता आप लोग को। कितना मार आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं खाएंगे कभी। कौन कौन पेरेंट्स से पिटता है, किसके किसके पेरेंट्स मारते हैं? 15 लोग, 16 लोग, 18, 19, अच्छी बात। हम भी बहुत पिटे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं, बट आपको पिटना नहीं है। यू कैन प्ले, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर वर्क, योर स्टडी। अगर आपका वर्क कंप्लीट है तो आप खेलेंगे, पार्क जाएंगे, फिर भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं बोलेंगे। पहले प्रायोरिटी अगर आपने कंप्लीट कर रखा है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू फॉर प्लेइंग, फॉर वॉचिंग योर सीरियल, मूवी, एनीथिंग, नन ऑफ दी। तो आपको समझ में आया? What is your first priority? What is your duty? First one is to study. If you study, if you have completed your study and homework, तो आपके पेरेंट्स भी आपको रोकेंगे नहीं खेलने के लिए। Neither you will get beaten by them, neither you will scolded by your parents. No one is going to do anything. सर But अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसीलिए तो मैं आपको ऑप्शन डी दिया हूँ ना। अगर आपको लग रहा है कि सर यू हैव गिवन द रॉन्ग आंसर, यू हैव ऑप्शन डी, नो नीड टू आस्क। ओके सर। फिर मैं 10 सॉल्व करूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो आपका करेक्ट है आंसर इसका 44,000, ठीक है, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। अब कैसे 44,000 आया ये मैं सॉल्व करूंगा, आप अपने अपने सोल्यूशन को मिलाइएगा। जिनका ऑप्शन डी है वो अपने सोल्यूशन को चेकआउट करेंगे और जिनका गलत है वो नोट करेंगे। जल्दी से, टाइम तो है नहीं, बट डोंट वरी, अभी हमारे पास 4 मिनट है। 4 मिनट में मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, आप 2 मिनट में नोट कर लीजिएगा। ओके, राम परचेज, माइक सबको ऑफ रहेगा जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन न कर दूंगा, आपका माइक ऑन नहीं होना चाहिए। राम परचेज अ फ्लैट फॉर 8,54,000 रुपीज। ही स्पेंड 30,000 ऑन इट्स रिपेयर। रिपेयर में व्हाइट वॉशिंग कराया, सब जो भी कुछ था रिपेयरिंग कराया, तो कितना खर्च हुआ, 30,000 रुपीज। नाउ एंड देन सोल्ड इट फॉर 8,40,000 रुपीज, है ना। अब आपको पता चल गया व्हाट इज द एक्चुअल सीपी एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सीपी क्या हो गया, सीपी पहले ये था, सीपी क्या था आपका, सीपी इज equal to 8,54,000 rupees. Okay, now after that you can say sir there is some repairing charge also,
तो उसको भी इसमें ऐड कर लीजिए सीपी में, तो आपका क्या हो गया 30,000 का। इनको ऐड करेंगे टोटल आएगा 0,0,0,4,8 and 8। तो दिस इज योर एक्चुअल सीपी। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल सीपी हो गया। ओके, अब योर एक्चुअल सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस आपको पता है, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है सेलिंग प्राइस? ओके 840 है, 840 है, 840। ठीक, 840 हो गया। अब कौन सा ग्रेटर है, एक्चुअल सीपी या फिर एसपी? एक्चुअल सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इट मीन्स क्या होगा आपका लॉस होगा। लॉस होगा तो लॉस क्या निकालेंगे आप, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। एक्चुअल सीपी मैं एसी लिख दिया हूं, मतलब एक्चुअल सीपी माइनस सेलिंग प्राइस। आप क्या करोगे माइनस कर दीजिए, अब आपको माइनस तो आता होगा, माइनस एसपी लिख रहा हूं मैं नीचे। ओके तो क्या हुआ आपका, पहले बता दिया था फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी पूछा था, लॉस आपको बताना है क्या हुआ। तो आप अगर स्कूल की नोटबुक लिख रहे हो तो लिखोगे इट इज लॉस बिकॉज सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। एक्चुअल सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यू आर इन लॉस। हाउ मच, दैट इज 44,000, 44,000। अब इस ऑप्शन अगर रहेगा आप एंट्रेंस में जाओगे, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑल राइट, आप इसे नोट Okay, try कीजिए. You can try this question. Let me explain the question once again. Indrajit bought 10 refrigerator 8 rupees 10,000 each and he spent 5,000 on a transport. For how much should he sell each refrigerator in order to make profit of 2,000? एक मिनट, एक चेंज मैं कर सकता हूँ, एक चेंज मैं कर सकता हूँ. If he should he ऑप्शन डी नन ऑफ। ये आपके पास ऑप्शन है, अब इसे ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है सॉल्व। मैं जो यहाँ पे गिवन हूँ, गिवन है यहाँ पे, उसी से मैं सॉल्व करूंगा। अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अपने आंसर को मैच कीजिए। जो ऑप्शन डी सेलेक्ट किए हैं स्टूडेंट, दे आर गोइंग टू चेक आउट देयर न्यूमेरिकल वैल्यू विथ माय वैल्यू। मेरे वैल्यू के साथ अपने चेक आउट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, एक रेफ्रिजरेटर की प्राइस गिवन है वन रेफ्रिजरेटर प्राइस, कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ वन रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 10,000। तो फिर 10 रेफ्रिजरेटर का क्या होगा, सीपी 10 रेफ्रिजरेटर का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, आपका आ जाएगा
10 का, 10,000 में मल्टीप्लाई करिए 10 का, ये आपका 1 लाख हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा? वन लाख हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस इज अ सीपी ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर। बट अभी हमारे एक्चुअल सीपी नहीं है, मैं कल बात किया था एक्चुअल सीपी पे। तो अभी हमारे पास सिर्फ 5,000 का एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, स्पेंड हुआ है ट्रांसपोर्ट में, तो आप इसी सीपी में इसको ऐड कर देंगे ना, तो एक्चुअल सीपी आ जाएगा। तो मैं यहाँ बात करूंगा एक्चुअल सीपी की। सीपी ये अभी सीपी था, कॉस्ट प्राइस 10 रेफ्रिजरेटर की 10,000 आ गया, और मैं एक्चुअल सीपी की बात करूंगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा? 10,000 सॉरी 1 लाख प्लस 5,000 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इतना। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर विथ इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब आपको प्रॉफिट कितना मिला है? 2,000 मिलना है। आपको प्रॉफिट पता चल गया है कि प्रॉफिट मुझे 2,000 चाहिए, तो आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना होगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू गेन द प्रॉफिट, आपने कुछ लाया सामान, आपने ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा, और आपको लगा कि नहीं सर मुझे इससे 2,000 रुपीज प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट आपको पता हो गया, आपको कॉस्ट प्राइस पता हो गई इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट चार्ज। आप क्या करोगे? एसपी निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस। वेरी सिंपल, आप फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर्मूला आपका है, क्या फॉर्मूला है? आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस टीपी, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, दिस इज एक्चुअल सीपी गिवन है आपका, और आपको प्रॉफिट भी पता है कि 2,000 का प्रॉफिट आपको चाहिए। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए 2,000, प्रॉफिट कितना चाहिए? 2,000। सेलिंग प्राइस कितना है? नहीं पता है। एसपी कितना है? ये 1,05,000 है ना, ये आपका एक्चुअल सीपी है। सिंपल सा बात है, एसपी निकालना है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, वही आपका सीपी हो जाएगा। तो मैं इसको इधर कर दूं, देखिए एसपी को यहीं पर आने दीजिए, इस नंबर को उधर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस में है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एसपी इज इक्वल टू 2,000 प्लस इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, प्लस माइनस में था प्लस में हो गया 10,500, इसको आप ऐड कर दीजिए, आपको आ गया 1,07,000। ये उसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। इट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू सेल द रेफ्रिजरेटर एट द प्राइस ऑफ 1,07,000, then you are going to achieve the profit of 2,000. Okay, so in this way you can decide your selling price. Okay, now in this question maybe your examiner can ask you in another way. For example, he can ask you find the selling price of each refrigerator, है ना। ये तो मैंने क्या निकाला? 10 का है, पूरे 10 का ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। इन केस you can be asked how to find, please find out the selling price of each refrigerator, then you are going to divide it by 7, so in this way you will able to get the price of selling price of 1. okay, बट ऐसा पूछा नहीं गया है, आपको होल में निकालना था, बट आप कर सकते हो। ओके, कर सकते हो ना, एक का निकाल लो, वेट कीजिए। तो फिर ये क्या हो गया आपका 1,07,000 आपका आंसर आ गया। इसमें ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, और सी भी नहीं है, तो इसमें क्या लगाओगे आप? नन ऑफ दिस। अब जो ऑप्शन डी सेलेक्ट किए हैं, अगर उनका ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इनको नोट कीजिए, एक बार आप लोग नोट कीजिए, उसका फिर से अगर कोई डाउट होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। सर आइए पहले नोट कीजिए, ऑप्शन पहले से। ऑप्शन बी सर। हाँ, वो क्यों था ऑप्शन डी, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड दैट, बट यहाँ पर मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पर आपका डी सही होगा। मैं बताऊंगा बी क्यों सही था, मैंने क्या सोचकर भी लगाया था आपको पता है। यहाँ पर 20,000 होगा ना, यहाँ पर अगर 20,000 2,000 की जगह 20,000 मेरे क्वेश्चन में है तो आपका बी आता, बट यहाँ पे 2,000 है,
इसलिए आपका इतना आएगा, ठीक है। सर आपने 2000 कहाँ से लाया? 2000 कहाँ से लाया? मैंने 2000 कहाँ से लाया है भाई? कहाँ लिखा हूँ 2000? सर नीचे देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये अच्छा प्रॉफिट, ये 2000 है, यहाँ पे गिवन है आपका प्रॉफिट, क्वेश्चन में गिवन है कि प्रॉफिट आपका इतना है, तो आप मुझे सेलिंग प्राइस बताइए। तो मैंने प्रॉफिट की जगह पे रख दिया उसकी वैल्यू, मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपका क्वेश्चन बोला है मैंने वही कर दिया है, एक्स्ट्रा मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। ओके क्योंकि सर यहाँ पर पहले से ही आपने 20,000 कर रखा था ना, इसलिए पूछा था। नहीं 20,000 मैंने कहीं नहीं किया है, आप देखिए यहाँ पे हर जगह 2000 मिलेगा आपको। हाँ अभी कौन बोला, बोलिए आउट। सर मुझे ये वाला नहीं समझ आया। आपने यहाँ प्रॉफिट एस लिखा माइनस सी लिखा और 200 लिखा, उसके आगे आपने SP2 लिखा। क्योंकि मुझे फार्मूला पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP, ये फार्मूला मैंने आपको नोट कराया है, यस और नो। और मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे SP CP भी पता है ये है, और प्रॉफिट भी पता है ये है, और SP नहीं पता है, तो SP आप यहाँ से निकाल नहीं पाओगे। निकाल सकते। फिर ओके आप जैसे कंप्लीट करते जाते हो, तो जो जो कंप्लीट कर रहा है उसे हैंड डाउन करते जाइए, आप हैंड डाउन करते जाइए। थैंक यू सर। ओके चलिए क्लियर, वेरी गुड। पृथ्वी आ जाओ, जल्दी कीजिए नोट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है, उसे ऐड कर लेंगे, टोटल आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल यू विल गेट टू नो द एक्चुअल CP ऑफ दैट प्रोडक्ट। नाउ फर्दर यू कैन डू वन थिंग, आप क्या करोगे, जो आपके पास गिवन है प्रॉफिट या फिर लॉस, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला में पुटअप कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो ये अभी तक हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। आप लोगों ने रिस्पॉन्स सही से नहीं दे पाया, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे कि आपने क्या किया। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, और उसमें आई वांट टू गेट at least 80% correct result. No. Okay, wait. Let me see whether I have a question. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ। वाटर कूलर फॉर रुपीज 20,000 each, and he spent, Ramesh bought 10 water cooler, नहीं 5 water cooler for rupees 20,000 each, and he spent, सेम क्वेश्चन होगा आपका, बिल्कुल एक मेथड होगा, एंड ही स्पेंट 6,000 on its repairing, on its repair and transport charge, on its repair and 2,000. Sir, that 6,000 is for each. No, whole, not each. मैंने कहीं लिखा है each, नहीं ना, it was whole, and 2,000 for transport charge. Okay. If he got
6,000 profit, find the selling price. Then find the selling price. Find the selling price of 5 water cooler. ठीक है, ठीक है। नाउ चलिए हम इसे सॉल्व करके चेकआउट करते हैं विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कितना भी आपका दे दे एक्सपेंडिचर, कितना भी दे दे, ट्रांसपोर्ट चार्ज, एक्सपेंडिचर, anything else, any extra charge, labor charge, whatever you have given in the tuition, you just add all those things and it will become an actual CP. Okay, keep in mind that whenever you have given extra charge, you are going to add it and you are going to make an actual CP for that product. Okay, उसको हम actual CP बनाएंगे। After that we will apply the formula profit is equal to SP minus CP, and with the help of that formula we will able to find out the selling price of that product. Now listen carefully. We have a price of each cooler, water cooler, that is 20,000. But we have a 5 water cooler. It means price of 5 water cooler 5 into 1. Okay, ये 1 की वैल्यू है, 5 का आपको निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, सर मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ, कुछ यहाँ करूंगा, कुछ यहाँ करूंगा। तो मैं कर रहा हूँ 1 वाटर कूलर का क्या है, 1 वाटर कूलर CP ऑफ 1 वाटर कूलर, CP ऑफ 1, मैं 1 लिख दे रहा हूँ, सिर्फ 1 वाटर कूलर इज इक्वल टू व्हाट, 20,000। ठीक है, तो CP ऑफ 5 वाटर कूलर का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का, आपका आंसर आ गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 1 लाख हो गया। ठीक है, बट अभी हमारे पास ये यहाँ तक नहीं रह गया, अभी आपके पास ये 6,000 क्या होगा, इट्स रिपेयर। जो 5 वाटर कूलर का हो गया, कुछ रिपेयरिंग भी हुई उसकी बाद में, तो उसका क्या आया एक्सपेंडिचर, 6,000 आया। इसको भी ऐड करना है इसमें। एक्चुअल CP जब आप निकालोगे ना, एक्चुअल CP ऑफ 5 वाटर कूलर, तो उसमें ये तो है आपका कॉस्ट है 1 लाख, प्लस प्लस क्या करना है, प्लस में ये जो आपका रिपेयरिंग है ये भी। ठीक है, कितना है, 6,000 आपका रिपेयरिंग चार्ज है, प्लस आपका 2,000 ट्रांसपोर्ट चार्ज भी है, इसको भी ऐड कर लीजिए। जितना एक्सपेंडिचर है, जितना खर्च हुआ है, सबको ऐड कर दीजिए, वही आपका एक्चुअल CP माना जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 6 + 2 8 1,08,000 रुपीज, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल CP। अब आपके पास क्या है, प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन, profit if he got 6, profit is also given in your question and you have the actual CP also. Apply the formula profit, profit मिल रहा है, profit। यहीं पर अगर आपको लॉस मिलता तो आप क्या करते, लॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, कर लोगे ना लॉस वाला, प्रॉफिट का बता रहा हूँ, लॉस का भी कर लोगे, लॉस का फॉर्मूला लगाते, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, है ना। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों निकाल सकते हो। प्रॉफिट है, आपको पहले पता चल गया कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। मैंने आपको बताया था ना, कब आपका प्रॉफिट होगा, कब आपका लॉस होगा। तो प्रॉफिट कितना है, 6,000, प्रॉफिट लिख दीजिए 6,000। SP कितना है, SP आपका है नहीं पता है, SP नहीं पता है, छोड़ दीजिए। CP कितना है, एक्चुअल CP की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका है 1,08,000, 1,08,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से SP निकालना है, वेरी सिंपल यार, आप लोग कितनी बार कर रहे हो, वही सेम चीज कर रहे हो। SP को यहीं पे रखिए, SP को यहीं पे रखिए, बाकी इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैं SP को यहीं रख रहा हूँ और
इधर ये ऑलरेडी पहले से है, इसको इधर करेंगे, ये प्लस माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? थोड़ा स्पेस बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एसपी को मैंने यहीं पे रखा है, मैंने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस में हो गया। अब आप इसे ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना आ जाएगा यार, आपको तो पता है इतना आ जाएगा, यही आएगा आंसर में। आप ऐड करके देख लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना। पोल में भी आपका ऑप्शन बी ही सही था, बट मैं थोड़ा जल्दी में कंफर्म नहीं हो पा रहा था। बट डोंट वरी, अगर ऑप्शन गलत में सिलेक्ट हो जाएगा, आई एम हियर, आपका सोल्यूशन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आप अपने ऑप्शन बी वाले जो है उनको सोल्यूशन को मैच करेंगे, और जिनका गलत आया है वो क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा, तो सर आपके वीडियो पॉज हो गई, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस सर आप एक बार और समझा दीजिए। चलिए ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में, अगर नोट भी करते रहे साथ में, श्याम बॉट 5 वाटर कूलर फॉर 20,000 ईच। क्या है, एक वाटर कूलर का क्या है प्राइस, 20,000। कितना खरीदा श्याम ने, 5 वाटर कूलर, तो 5 का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 5 इंटू 20,000, ये एक का है, 5 का निकालना है, मल्टीप्लाई कर दिए, मैंने कर दिया, कितना आया 5 का प्राइस, 1 लाख आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 वाटर कूलर आपके पास आ गया, बट आपके पास 6,000 का रिपेयरिंग भी आपने कराया, 5 वाटर कूलर को, उसमें भी कुछ खर्च आया, प्लस आपने 2,000 का ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दिया, है ना, 5 वाटर कूलर को। तो आपके पास टोटल कितने खर्च हो गए आपके, 1 लाख। तो 5 का कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस 6,000 क्या हो गया, 6,000 रिपेयर का, 2,000 ट्रांसपोर्ट का, टोटल अमाउंट आपका खर्च हो गया 1,80,000। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम एसपी की। एसपी मुझे पता नहीं है, बट प्रॉफिट मुझे पता है। प्रॉफिट कितना है, 6,000 गिवन इन योर क्वेश्चन। तो आप इस फार्मूला से निकाल लोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस टीपी। इसमें देखिए आपको प्रॉफिट गिवन है, टीपी गिवन है, ये एक्चुअल टीपी जो निकाला हूँ, और उसके बाद एसपी नहीं पता है, एसपी तो फाइंड आउट करना है आपको। तो आप एसपी यहाँ से निकाल सकते हो, सिंपल सा। आपको आपके पास वो आ गया एडिशन वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए। तो आई होप कि तनाया, सौम्या और गुड साहिब, आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अपना क्वेश्चन है, अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा हाउ टू फाइंड आउट द एसपी एंड सीपी। अब इसी में सब ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल सा बात है। कभी कभी आपको यहाँ पे लॉस दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि नाउ टेल मी व्हाट इज सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करोगे, यहाँ लॉस का फॉर्मूला लगा दोगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला, ये प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, लॉस का फॉर्मूला लगा दोगे, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अब आप क्या करोगे, लॉस गिवन रहेगा, यहाँ पे रख दोगे, सीपी आप निकाल लोगे ऐसे सभी एक्सपेंडिचर ऐड करके, आपको सीपी मिल जाएगा, एसपी निकाल लेना, है ना। ठीक है, मैं इसे रेस कर रहा हूँ। अभी हमारे पास 10 मिनट है। ओके, लेट्स डिस्कस द परसेंटेज। परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा एक बात, अभी वो हैंड रेज करेंगे वो लोग जिनको थोड़ा सा भी अभी तक समझ में नहीं आया प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। रेज योर हैंड those who don't know how to find out the profit and loss, because if you don't know how to find out the profit and loss, you are unable to find out the percentage of that. आप परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे उसका। कोई है ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल, आप क्या करा रहे हो। ठीक है, तो लक्षित मिस पटेल, स्मिथ, यू आर न्यू स्टूडेंट,
इट मीन्स दैट यू हैव ज्वाइन टुडे। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और फॉर्मूला की। इस फॉर्मूला को आपको मैं आज दे दूंगा, तो आप रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कल हम भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। अगर आपका इन केस यू आर इन प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट है तो उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्रॉफिट परसेंटेज now here I'm not talking about profit, here I'm talking about profit percentage, and you know very well what is a percentage, that is per 100। क्या होगा, पहले आपका जितना प्रॉफिट है उसको लिखोगे अपन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। इसलिए सॉल्व करोगे ना, जो आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और लॉस परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। लॉस परसेंटेज का क्या होगा, don't forget to write down the CP in the denominator. In both case, either it is profit percentage or it's loss percentage, you have to write the CP in the denominator form. Whenever you are going to calculate the profit percentage and the loss percentage, you have to calculate on CP। आपको CP पर ही कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि इसमें CP रख दिया इसमें SP रख दिया, नहीं, सिंपल सी बात है। अगर लॉस परसेंटेज निकाले तो लॉस अपॉन CP कर दीजिए, प्रॉफिट निकाले तो प्रॉफिट अपॉन CP कर दीजिए। इसमें भी गिवन इन क्वेश्चन, जब भी आपसे पूछेगा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आपको क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा और आपको CP गिवन रहेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सर प्रॉफिट क्या होता है। मैं पूछूंगा व्हाट इज प्रॉफिट, टेल मी कनिष्क व्हाट इज प्रॉफिट, फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। कनिष्क, माइक को ऑन नहीं होगा आपका, तो आप हैंड रेस पहले करेंगे फिर मैं अलाउ करूंगा। कनिष्क कोई भी करिए, चलिए इसको पता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, हैंड रेस कर ले। ओके, कनिष्क ने हैंड रेस किया। चलिए कनिष्क आपका माइक ऑन होगा, बोलिए जल्दी माइक ऑन करके, क्या होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला, क्या होगा प्रॉफिट का? नहीं पता है, माइक ऑन नहीं हो रहा उनका। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, वेदांत दोषी आप बता ही दीजिए माइक ऑन करके, आप तो बहुत माइक ऑन करते हो, बोलिए। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला है SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वेरी गुड। लॉस का कौन बताएगा, लॉस का बताएंगे चलिए विवेक बताइए, विवेक पुरी माइक ऑन कीजिए और बताइए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लॉस। सर लॉस कितना होगा, वो ऊपर आ जाएगा अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ जाएगा वो जाएगा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लॉस का फॉर्मूला क्या होगा। लॉस का, हाँ, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। यही नहीं पता है ना आपको, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि लॉस का फॉर्मूला क्या होगा। लॉस अपॉन CP इंटू 100, मैं आपसे लॉस परसेंटेज पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि लॉस क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए बंद करिए माइक, अभी आपको ये भी नहीं पता है। चलिए कौन है ये, दित्या आप बताइए, माइक ऑन करके दित्या बताइए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। Sir, the formula of loss is CP minus SP. ठीक है विवेक, सुन लिया आपने, लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। अब आप बता रहे हैं मुझे लॉस अपॉन CP इंटू 100, ये परसेंटेज फार्मूला हो गया। तो ये आपका फार्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रॉफिट परसेंटेज था या लॉस परसेंटेज था। ओके, तो टुमारो वी विल
solve some question based on this topic. Okay, why tomorrow, why not today? Okay, let's solve one question today only. ठीक है, आज ही सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन. ओके, ऑल राइट, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इधर प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे. सब लोग नोट कर लिए थे? नोट नहीं हुआ था क्या भाई? चलिए मैं माइक अलाउ कर रहा हूँ आपको बोलने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूँ. हाँ बताइए भाई लोग, नोट नहीं कर पाए थे क्या? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलिए. सर ये जो आपने पहले हमें क्वेश्चन दिलवाया था, CP of 1 is equal to 20,000, सर वाटर कूलर वाला. सर उसमें आपने जो ऐड किया था ना लास्ट में, सर उसमें 5+7 आता था. ठीक है, आप चेकआउट कीजिएगा. ठीक है, एड तो करना आपको आता है, लेकिन हमें मिस्टेक हो गया, कहीं आप कर लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा जो मैंने किया था. एक क्वेश्चन करते हैं. बुक्स वर bought for 2000 and sold for 25. Find the gain percent. चलिए, books were bought for 2000 and sold for 2500. 2500. Find the gain percent. देखिए, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट आर सेम थिंग. गेन और प्रॉफिट दोनों सेम हैं. आपके लिए मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ. %20, 22%, 25%, 25 है और ऑप्शन डी नन है. डन सर. ऑप्शन डन. वेरी गुड. डन सर. सर आई डन. आप पोल लॉन्च कर दिया हूँ, आप सेलेक्ट कीजिए सही आंसर. सही आंसर सेलेक्ट कीजिए भाई. चलिए मैं कर रहा हूँ. बुक वर बॉट फॉर 2000 एंड सोल्ड फॉर 25,000. So whatever you have given, you can write down. Cost price is given, that is 2000. Selling price is also given, that is 2500. Now, आपको क्या दिख रहा है? SP is greater than CP. It means what? You are in profit. आप क्या हो? प्रॉफिट में हो. कितना हो प्रॉफिट में? आप यहाँ से निकाल सकते हो. SP माइनस CP जब करोगे ना तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. तो 2500 माइनस 22,000 करोगे तो 500 आपको मिलेगा प्रॉफिट. ये आपका प्रॉफिट है. आफ्टर दैट यू कैन से सर यू आर टॉकिंग अबाउट गेन. बीच में नहीं आवाज आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखा करो. ठीक है, गलती से भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए व्हेन आई एम स्पीकिंग. अदरवाइज आप तो सुन नहीं पाओगे, दूसरों को भी नहीं सुनने दोगे. अभी हम बात करेंगे गेन परसेंट की, तो आप या फिर प्रॉफिट परसेंट बोल दीजिए या फिर गेन परसेंट बोल दीजिए. बोथ आर सेम थिंग. फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, गेन अपन CP इंटू 100 होता है. प्रॉफिट अपन CP बोल दो या फिर गेन अपन CP बोल दो, कुछ भी. गेन आपका 500 है और CP आपको गिवन है 2000 इंटू 100. इसे सॉल्व जब करोगे ना 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया,
और यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पे 500, तो ये 10 से ये भी 10 चला गया। 2 से 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आपको मिलेगा 25%। ऑप्शन सी। चलिए इसे नोट कर लीजिए, बाकी कल हम बात करते हैं फिर से प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है। ओके, चलिए आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, बट इज